19 अक्टूबर के हम लोग डेली करंट अफेयर्स के विषय में बात करेंगे। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो मिलेगी। आपको इस क्लास की पीडीएफ या वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कि हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस शहर में नौसेना के दूसरे वेरी लो फ्रीक्वेंसी BLF रडार स्टेशन की नींव रखी है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा में? हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना रहेगा। बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के विषय में कि राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में नौसेना के दूसरे अति निम्न आवृत्ति BLF रडार स्टेशन की नींव रखी। BLF स्टेशन पुदूर ब्लॉक में स्थित होगा और 2900 यानी 2900 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा। इस परियोजना का निर्माण 3200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। एक बार चालू होने के बाद यह स्टेशन न केवल एक सैन्य प्रतिष्ठान के रूप में बल्कि राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक संपत्ति के रूप में काम करेगा। यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में INS कट्टाबोमन रडार स्टेशन के बाद भारत में नौसेना का दूसरा BLF संचार ट्रांसमिशन स्टेशन होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि परियोजना के लिए भूमि आवंटन और वित्त पोषण पिछली भारत राष्ट्र समिति BRF सरकार के दौरान 2017 में पूरा हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोपा क्यूपर होगा। बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के विषय में कि नासा ने बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा की जांच के लिए एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का नाम यूरोपा क्यूपर है और इसका उद्देश्य यूरोपा की बर्फीली सतह और भूमिगत महासागर का अध्ययन करना है। यूरोपा को पृथ्वी से परे जीवन की खोज में प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान को सोमवार को लॉन्च किया गया था। यूरोपा पृथ्वी के चंद्रमा के से थोड़ा छोटा है और इसकी बर्फ की चादर 10 से 15 मील 15 से 24 किलोमीटर मोटी होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की जमी हुई सतह के नीचे एक विशाल महासागर है जो संभवतः 80 मील यानी कि 120 किलोमीटर गहरा है। पानी, कार्बनिक यौगिकों और थर्मल वेंट जैसे ऊर्जा स्रोतों की उपस्थिति के कारण भूमिगत महासागर जीवन के लिए एक समृद्ध वातावरण प्रदान कर सकता है। यूरोपा बृहस्पति के 95 ज्ञात चंद्रमाओं में से एक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या डी HDFC बैंक? हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी HDFC बैंक रहेगा। बात करते हैं इसके HDFC विषय के बारे में। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है।
सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उद्घाटन हुआ है। शाखा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के समूह प्रमुख राकेश सिंह ने किया है। HDFC बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में अब 5 शाखाएं शामिल हैं। हांगकांग हुआ, बहरीन हुआ, दुबई और सिंगापुर हैं। बैंक की गुजरात नेशनल फाइनेंस टेक सिटी ने IFCC बैंक इकाई IBU भी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन कि 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन की बैठक कहां आयोजित की जा रही है? A. डबलिन आयरलैंड में, B. नई दिल्ली भारत में, C. टोक्यो जापान में या D. न्यूयॉर्क USA में। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा, नई दिल्ली भारत में हो रहा है। बात करते हैं इसके विषय में कि भारत 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में औषधि विनियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। यह आयोजन मूल रूप से 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह पहली बार है जब भारत ICDRA की बैठक की मेजबानी कर रहा है। 18वीं बैठक 2018 में आयरलैंड के डबलिन में आयोजित की गई थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO यानी WHO के सहयोग से बैठक की मेजबानी कर रहा है। 19वीं बैठक का विषय स्मार्ट विनियमन सभी के लिए एक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पाद प्रदान करना है। बैठक का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डू ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अक्टूबर 2024 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानदेय डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? A. अल्जीरिया ने, B. मोरिटानिया ने, D. C. मलावी ने या D. मोरक्को ने। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन A अल्जीरिया रहेगा। बात करते हैं इसके विषय में एक्स्ट्रा फैक्ट कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 15 नवंबर 2024 को अल्जीरिया में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। वे 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी के 3 देशों के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। अपनी यात्रा के दौरान उनके साथ राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और सांसद मुकेश कुमार दलाल और अतुल गर्ग भी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 15 अक्टूबर को अल्जीयर्स में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। भारत और अल्जीरिया के बीच राजनयिक संबंध जुलाई 1962 में अल्जीरिया द्वारा फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद स्थापित हुए थे। भारत और अल्जीरिया के बीच 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 17,733.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। नेक्स्ट बात करते हैं